यदि तू अहंकार रहकर कितना हो बड़ा तपस्या कर लेगा। इसीलिए गुरु केवल कहता है, क्या कहता है, सत्संग करो, सेवा करो, उसे अहंकार जाएगा। सुमिरन करो, श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत खो, श्वास सुमिरन करो। और सत्संग, सेवा, सुमिरन, तीनों नहीं करता है। ये तीनों ही बस करते रहो। श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत खो। सब सिद्धियां तुम में अपने आप आ जाएगी। तुम देवताओं से भी श्रेष्ठ हो सकता है, परमात्मा गुण हो सकता है, मुक्त। तपस्या से कोई मुक्त नहीं होता है। अब सुन लिया नहीं तपस्या की सिद्धि, आगे थोड़ा सुनेगा इसका, शुक्राचार्य का। ऐसा कहीं सुना है? ये जो भी हमने विधि और मंत्र का दिया है, इसलिए कि इस लोक में तुम सफल रहो और चुपचाप जो है सत्संग, सेवा, सुमिरन से उस लोक में भी सफल हो जाओ। इसलिए हम दीक्षा में भी बताते हैं और इस विधि को भी बताते हैं कि आप करो। लेकिन हम लोग जो हैं आगे नहीं कहेंगे, नम्र से कहेंगे कि वही जो है नहीं समझते हैं, पुरानी परंपरा में लगे रहते हैं। आजकल जो है विज्ञान बहुत बढ़ा है। अब विज्ञान जितना बढ़ा है उसके अनुपात में अध्यात्म की टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ी है। ये 5000 साल पहले की ही चलती जा रही है। क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल लोग नहीं आए, इसमें खोज नहीं हुआ, इसलिए हम जो आए हैं इसमें बहुत खोज किए हैं। हवन में, यज्ञ में, तुम्हारे ध्यान में, ध्यान की भी नई नई विधियाँ देते हैं। 5000 साल पहले का पतंजल की ध्यान की विधि कितना कारगर होगी नहीं कह सकते हैं। तो सब जो तो इंद्र में दिखता है बड़े लोग में होता है, यहाँ भी जो बड़ा हो जाता है वो इंद्र बन जाता है। इसी साधारण जन जो आदमी है, मनुष्य है, इसी में चाल चित चिंतन की बातें होती हैं। तो बस तुम लोग इसको अपने में अपनाओ। किसी को पानी पिला दो, नौकर की खोज मत करो। तो हम यह कह रहे हैं तुम लोगों को बस यह जानकारी के लिए कि यह देवता, थोड़ा सा और शुक्राचार्य का हाल सुनो। यदि तू अहंकार रहकर कितना हो बड़ा तपस्या कर लेगा। इसीलिए गुरु केवल कहता है, क्या कहता है, सत्संग करो, सेवा करो, उसे अहंकार जाएगा। सुमिरन करो, श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत खो, श्वास सुमिरन करो। और सत्संग, सेवा, सुमिरन, तीनों नहीं करता है। ये तीनों ही बस करते रहो। श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत खो। सब सिद्धियां तुम में अपने आप आ जाएगी। तुम देवताओं से भी श्रेष्ठ हो सकता है, परमात्मा गुण हो सकता है, मुक्त। तपस्या से कोई मुक्त नहीं होता है। अब सुन लिया नहीं तपस्या की सिद्धि, आगे थोड़ा सुनेगा इसका, शुक्राचार्य का। शुक्राचार्य की लड़की, अब तो चला गया शादी के लिए, दुल्हा किसे कहाँ से खोजें। शुक्राचार्य उस समय राक्षस के नेता थे वृषप्रवा। अब वृषप्रवा की लड़की शर्मिष्ठा का नाम सुना है ना, महाभारत में शर्मिष्ठा के साथ खेलती थी, स्नान करती थी। एक बार देवयानी जो है स्नान करके नदी से निकली, जल्दीबाजी में शर्मिष्ठा का कपड़ा पहन कर चल दी। शर्मिष्ठा निकली तो कही कि हमारा कपड़ा पहन लिया तुम। अब उसका कपड़ा पहना, कहा कि गरीब ब्राह्मण की लड़की, दरिद्र ब्राह्मण की लड़की, राजा की लड़की की शादी तू पढ़ती है, दरिद्र। तो गाली दी, अहंकार होता है ना। वो भी कही कि हमारे पिता के चरणों में तुम्हारा बाप डोलते रहता है, हमको दरिद्र कहती है। दोनों में झकाझोरी हुए। वह लड़कियां चूंकि राजा के लड़की के साथ ज़्यादा सहेली थी ना, रक्षक, उस मिलकर धक्का दे दी, कुआं में गिर गई। बक दरिद्र की लड़की, बाप भीख मांगा पर टिकैता आया, और तू इतना शासन करती, हमरे कपड़ा पहन लेती है। धक्का दे दी, कुआं में गिर गई। उसी समय जजाति आ रहे थे, जा रहे थे जंगल में शिकार खेलने।
प्यास लगी, वह कुआं में देखे कि यह तक लड़की गिरी है। कही कि भाई लो रस्सी पकड़ लो, निकलो, कौन हो? तो कहे कि मैं रस्सी नहीं पकड़ती, हाथ बढ़ाइए, मैं हाथ पकड़ कर निकलूँगी। जजाति हाथ पकड़े, हाथ बढ़ा दिए, हाथ पकड़ कर बाहर निकाल दिए। आपका परिचय? कहा कि मैं हस्तिनापुर का राजा जजाति, चंद्रवंशी राजा। तो भी बताई कि मैं राक्षस गुरु शुक्राचार्य की लड़की देवयानी। आप मेरा हाथ पकड़ लिए, जो हम लोगों का हाथ पकड़ता है उसे शादी मान लेते। जैसा कहे कि बड़ा फेर पड़ा भाई। अरे तू ब्राह्मण हो, हम लोग क्षत्रिय हैं, और तू शुक्राचार्य का नाम सब जानता हूँ से डरता है, क्यों हमको धर्म संकट में डाल रही हो? कहा कि धर्म संकट नहीं है, हमारा संकल्प था। शुक्राचार्य को फ़ोन करके बुला ली वहीं पर। शुक्राचार्य ने कहा तो ठीक है, शादी कर दिया। लेकिन पिताजी ऐसे ऐसे हमारी जो है शर्मिष्ठा हमको धक्का दी है। अच्छा, वो धक्का दी है तुम? शुक्राचार्य अपना बुरिया बिस्तर बांध कर कहा कि नहीं, हम बेटी के लिए ही जीते हो, कुछ तो हमारा है नहीं। अब तपस्या का फल देखा अहंकार, अपने बेटी के साथ बुरिया बिस्तर कहा कि मैं दूसरे जगह रहूँ, अब मैं इनके साथ नहीं है। जब वह विश्व प्रभाव को पता चला कि गुरुजी भाग रहे हैं तो हमारा स्थिति क्या होगा, आकर अपना पैर पकड़ लिए, गुरु पर गिर। सब राक्षस लोग गुरु पर, महाराज जी मत जाइए गुरुजी। कहा कि तुम्हारी लड़की देखती है, गरीब ब्राह्मण कहकर धक्का दे दिए कुआं में। कहा आप जो कहिए इसको दंड दिया जाएगा, जो कहिए मैं हम लोग मानेंगे, आप जाइए मत। लड़की से पूछा कि बोलो क्या इसको दंड दिया जाए? तो कही गुरु हम जा रहे हैं जहाँ हम, वो हमारी थी दासी के रूप में यह जाए। एक जगह तू अहंकार पूर्ति कर रहा है, दूसरा जगह खतरा मोल रहा है कि नहीं। कहा कि दासी के रूप में जाए। विश्वकर्मा तैयार हो गया, ठीक है मैं इसे दासी के रूप में भेज रहा हूँ, आप मत जाइए। ये गलती हुआ कि ठीक हुआ? दासी के रूप में आ गई। इसीलिए अहंकार हम लोग तपस्या से जितना करेंगे, अब समझा देव योनि में, वह उतना ही घटक जाता है। वह आ गई दासी बनकर, राज लड़की थी, सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, गुणी थी, बहुत तेज थी। उसको दूसरे जगह प्रबंध किए, इसकी सेवा वा करते थे। कुछ वर्षों के बाद शर्मिष्ठा देवयानी घूमने चली गई पार्क में, जाता है ना पार्क में घूमने। देखी कि दो लड़के जो है बड़े सुंदर सुंदर हैं, तेज है, आकर्षक है। उनका तेज है राजा से मिलता है, जजाति से मिलता है। इसको भी 2 लड़के थे। उन लड़कों को बुलाई, कहा कि बेटा तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो जजाति। उस धरती खसे कि जजाति, तो हाँ। माता का नाम क्या है? शर्मिष्ठा। अब उसकी धरती खसक गई। फिर पिता को फोन की, पिता का पुत्र मोह है। देखो मोह क्या करता है, अच्छा करता है खराब करता है। पिता दौड़ कर आए, क्या है बेटी? देखिए आप कहे थे ना ये उसे संबंध में नहीं, को लड़का भी हुआ है। अच्छा, तो बड़ा दुष्ट है सरवा। हाँ दुष्ट है, चलो मैं इसे श्राप देता हूँ कि वो वृद्ध हो जाए। अब समझेगा, जजाति वृद्ध हो गए। जो भगवान कृष्ण के पूर्वज हैं जजाति, इसलिए उस खानदान के बारे में तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। वृद्ध हो गए। अब वो भी पैर पकड़ कर रोने लगे कि ऐसा मत कीजिए, आप बहुत थी हैं यहाँ, बहुत कहे कि जाओ तुम, यदि किसी अपने लड़के से जवानी मांग लेगा तो वह जवानी आ जाएगी। तो अपने लड़के जो 3 गो थे उनसे मांगे। कोई कहा कि जदुवंशी है ना कृष्ण, जदू बड़े थे। हंसा कि पिताजी आप बूढ़े हो गए, आपको अभी ऐश्वर्य से वासना से आपको मन नहीं टूका। अरे अब हटिए, हम लोग राजा बने। श्राप दे दिया कि तुम्हारा खानदान कभी राजा नहीं बनेगा। समझ गया? इसलिए कृष्ण कहीं के राजा नहीं थे, जदुवंश राजा नहीं बना। जो उसके लड़के थे शर्मिष्ठा से, उस लड़का कहे जो छोटा था पुरु, कहे कि ठीक है पिताजी हमारा जवानी ले लीजिए। अपने जवानी दे दिया बहुत दिन तक। तो चलो, तो यह हमारे कहने का मतलब केवल यह कथा महाभारत का यह कहे हम कि आप लोग तपस्या करो, तीर्थ यात्रा करो,
वरदान तो मिल जाएगा, उससे अहंकार बढ़ेगा और समस्याएं निरंतर बढ़ते जाएगी। यहाँ बढ़ी कि घटी शुक्राचार्य का? बढ़ी कि घटी? जो नम्र रहता है, विवेकशील रहता है, गुरु की सेवा में रहता है और केवल सत्संग, सुमिरन और सेवा में रहता है, वह अहंकार में नहीं रहता है, विनीत हो जाता है और चुप अपने कर्मों में लगा रहता है, और वही जो है मोक्ष मूलम गुरु की कृपा, वही मुक्ति को प्राप्त करता है। और कोई उपाय नहीं है। जितना हम लोग बाहर काम करते हैं वह संसारिक कुछ उपलब्धियों, हम जैसे यज्ञ कराते हैं ना, पूछो क्यों कराते हैं? इसलिए कि आप लोग संसार में रहता है, संसार में भी आप लोगों का कुछ सुख सुविधा चाहिए, क्या नाम है, कुछ उपलब्धि होनी चाहिए, संसार में सफलता चाहिए। इसके लिए कुछ खास मंत्रों का हमने दिए हैं। ऋग्वेद का है वह श्री सूक्त, कोई नहीं कराता है, ये बात देख जान लो। श्री सूक्त से हम ही कराते हैं हवन पाठ, और पुरुष सूक्त दोनों का हमारे यहाँ होता है। पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, जो वेद की जो ऋचाएँ होती है वह स्वयं सिद्ध होती है, उसको सिद्ध नहीं करना पड़ता। कोई मंत्र जाप करता है ना, फलाना फलाना मंत्र सिद्ध करना होता है। ऋग्वेद की ऋचाओं के मंत्र को सिद्ध नहीं कर, स्वयं सिद्ध है, इसलिए उसका पाठ ही कथम खापी हुआ है। उसका हवन हम लोग कराते हैं ना, विशेष हवन, हनुमान चालीसा का हवन कहीं सुना है? ये जो भी हमने विधि और मंत्र का दिया है, इसलिए कि इस लोक में तुम सफल रहो और चुपचाप जो है सत्संग सेवा सुमिरन से उस लोक में भी सफल हो जाओ। इसलिए हम दीक्षा में भी बताते हैं और इस विधि को ही बताते हैं कि आप करो। लेकिन हम लोग जो हैं, आगे नहीं कहेंगे, नम्र से कहेंगे कि वही जो है नहीं समझते हैं, पुरानी परंपरा में लगे रहते हैं। आजकल जो है विज्ञान बहुत बढ़ा है। अब विज्ञान जितना बढ़ा है उसके अनुपात में अध्यात्म की टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ी है। ये 5000 साल पहले की ही चलती आ रही, क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल लोग नहीं आए, इसमें खोज नहीं हुआ। इसलिए हम जो आए हैं इसमें बहुत खोज किए हैं। हवन में, यज्ञ में, तुम्हारे ध्यान में, ध्यान की भी नई नई विधियाँ देते हैं। 5000 साल पहले का पतंजल की ध्यान की विधि कितना कारगर होगी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो हमने ध्यान की विधियाँ दिया है भाई, यज्ञ जो ध्यान कराते हैं विभिन्न विधियों से, कहीं किसी में प्रेम साधना सुना है? नहीं है ना टेक्नोलॉजी। कुंडलिनी जागरण में भी नहीं सर टेक्नोलॉजी दिया गया है। स्वर विद्या तो सब जो है नई से देते हैं, लेकिन आप लोग उसको जितना ग्रहण करेगा तब तो मालूम होगा। केवल हम लोग कथा सुन लेते हैं, कथा में हम ऊपर संग कहते हैं जो तू ना सुनाओ। ये सुना था तो लोग नहीं, फिर क्या करें? इसीलिए कहा गया कि इंद्र देवताओं के राजा हैं। तुलसीदास ने भी कह दिया, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराय विभूति। क्या अपनी लड़की को मुक्ति के लिए भेजे हैं? इंद्र जी मुक्ति के लिए भेजे, अब फिर वापस भी आ गई। तो सब जो तो इंद्र में दिखता है बड़े लोग में होता है, यहाँ भी जो बड़ा हो जाता है वो इंद्र बन जाता है। इसी साधारण जन जो आदमी है, मनुष्य है, इसी में चालचित चिंतन की बातें होती हैं। तो बस तुम लोग इसको अपने में अपनाओ। किसी को पानी पिला दो, नौकर की खोज मत करो। सेवा, हरदम सुमिरन में लगे रहो। जब तू हरदम सुमिरन करते रहेगा श्वास श्वास में, तो तुम्हें अहंकार नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, जिद नहीं पकड़ेगा। शुक्राचार्य की जिद से फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है? क्या
संजीवनी विद्या से मुक्ति हो सकती है क्या? कच्छ भी सीख करके विद्या चला गया, फिर मुड़कर देखेगा दक्षिणा देने के लिए का? मुड़ेगा दक्षिणा देने के लिए? इसलिए ऐसा ही काम करो, विद्या करो कि तुम इस पृथ्वी में मुक्त के तरह जियो। इसीलिए राम कृष्ण जो भी गुरु भक्त होता है वह परमात्मा कहलाता है। देवताओं के भक्ति से आपको कई बार कहे हैं, आपको केवल एक ही मिलता है, वरदान मिलता है। रावण वरदानी था ना, कंस भी वरदानी था, राम कृष्ण आशीर्वादी थे। अपने गुरु आशीर्वाद देता है और आशीर्वाद से आपका यह जीवन भी सफल होता है, अगला जीवन भी सफल होता है।